गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 में जो संस्कृत प्रबोधिनी वाली पुस्तक है आपकी, उस पुस्तक का उत्तराखंड सुषमा वाला पाठ। उत्तराखंड बोर्ड के अंतर्गत कक्षा 11 में एक जो संस्कृत अनिवार्य संस्कृत की पुस्तक लगती है हिंदी विषय के अंतर्गत, उसमें उत्तराखंड सुषमा वाला जो पाठ है अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तराखंड बोर्ड के अनुसार ये जो पाठ है, इस पाठ में उत्तराखंड के बारे में बताया गया है। तो इसलिए इस पाठ से कई बार पैराग्राफ पूछा जाता है और कई बार प्रश्न उत्तर भी पूछे जाते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए आगे बढ़ते हैं और पाठ को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा आप लोगों से कि हमारे साथ जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और इसके अलावा इन वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ का नाम है उत्तराखंड सुषमा, जो कि एक महत्वपूर्ण पाठ है आपकी संस्कृत की किताब के अंतर्गत। उत्तराखंड बोर्ड में जो संस्कृत की किताब लगती है, अब देखिए इसमें क्या है। इसमें उत्तराखंड के बारे में बताया गया है। एक मित्र जो हैं अपने किसी दूसरे परिचित को एक पत्र भेजते हैं और बाद में जो उनके परिचित थे वो अपने मित्र को उत्तराखंड के बारे में बताते हुए एक पत्र लिखते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा पाठ है। देखें पाठ के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें। तो सबसे पहले है प्रिय मित्र रामानंद, उनको संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं प्रिय मित्र रामानंद। और ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि संबोधन का चिन्ह होता है। जब किसी को भी संबोधित किया जाता है, बुलाया जाता है, तो वहाँ पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आगे लिखा है नमो नमः। नमो नमः का अर्थ होता है नमस्कार, अर्थात आपको नमस्कार है। भवान लिखितवान, भवान मतलब होता है आपने, लिखितवान मतलब लिखा था, आपने लिखा, आसीत का अर्थ था, आपने लिखा था। यत मतलब कि उत्तराखंडस्य विषये ज्ञातुम इच्छति, कि आप जो हैं वो उत्तराखंड के विषय में, उत्तराखंड खंडस्य विषय मतलब उत्तराखंड के विषय में ज्ञातुम इच्छति जानने की इच्छा रखते हैं। तहिर अस्मिन् पत्रे अहम उत्तराखंडस्य केषुचित् विषयेषु लिखामि। तो कह रहे हैं तो, तहिर मतलब तो, अस्मिन् पत्रे इस पत्र में, अहम का अर्थ होता है मैं, उत्तराखंडस्य केषुचित् कुछ, केषुचित् मतलब कुछ, विषयेषु मतलब विषयों पर या विषयों के बारे में, लिखा में मतलब लिख रहा हूँ। तो क्या अर्थ बनेगा। प्रिय मित्र रामानंद, नमो नमो मतलब नमस्कार है। भवान लिखितवान आसीत, आपने लिखा था। यत मतलब कि उत्तराखंड के विषय में ज्ञातुम इच्छति जानने की आपकी इच्छा है। तहिर अस्मिन् पत्रे, तो अस्मिन् पत्रे मतलब इस पत्र में, अहम का अर्थ मैं, उत्तराखंडस्य केषुचित् विषयेषु लिखामि, मैं उत्तराखंड के कुछ विषयों में या विषयों के बारे में लिख रहा हूँ। क्या लिख रहे हैं देखिए। देवभूमि, क्या लिखा है, देवभूमि लिख रखा है। देवभूमि इति नामना विख्यात अयं प्रदेशः प्रकृत्याः सुरम्यं प्रांगणम अस्ति। देवभूमि इति नामना, देवभूमि इति मतलब इस, नामना का अर्थ हो गया नाम से, प्रसिद्ध, प्रसिद्ध सॉरी विख्यात लिखा है, विख्यात का अर्थ हो गया प्रसिद्ध। अयम प्रदेश, यह प्रदेश, प्रकृत्या सुरम्यम प्रांगणम अस्ति, प्रकृत्या मतलब प्रकृति का, सुरम्यम मतलब सुंदर, प्रांगण मतलब आंगन, अस्ति मतलब है। देवभूमि इस नाम से विख्यात यह प्रदेश प्रकृति का सुंदर प्रांगण है। अत्र क्वचित विकसित पुष्पाणि फलानि भारयुक्ता लतापादपाः सुंदराणि मनोहराणि उद्यानि दर्शकानां चेतांसि हरन्ति। क्या लिखा है, अत्र क्वचित विकसित पुष्पाणि, इसका अर्थ हुआ कि यहाँ कहीं खिले हुए
विकसित मतलब खिले हुए, पुष्पाणि मतलब फूलों। तो क्या कहते हैं, अत्र क्वचित विकसित पुष्पाणि, यहाँ कहीं खिले हुए पुष्पों, फलानि मतलब फलों, भार युक्ता लता पादपः, और भार से युक्त लताएं, और पादपः का अर्थ होता है वृक्ष, लताएं और वृक्ष, सुंदराणि मनोहराणि उद्यानी, सुंदर और मनोहर मतलब मन को हरने वाले, उद्यानी मतलब बगीचे, दर्शकानाम चेतांसी हरंती, दर्शकानाम मतलब होता है दर्शकों के, चेतांसी मतलब होता है मन को, हरंती मतलब हर लेते हैं, अर्थात उनके मन को ये पसंद अच्छे लगते हैं। तो फिर आगे क्या है देखिए, पर्वतेषु सोपान सृदसानी शस्य श्यामलानि चित्राणि जनान आकर्षयन्ति। पर्वतेषु मतलब होता है पर्वतों में, पर्वतों पर जो है, सोपान सृदसानी, सोपान मतलब होता है सीढ़ी, सृदस मतलब समान, सीढ़ी के समान, पर्वतों में सीढ़ी के समान, शस्य श्यामलानि मतलब होता है हरे भरे, शस्य श्यामलानि मतलब क्या हो गया, हरे भरे, क्षेत्राणि का अर्थ हो गया खेत, जनान आकर्षयन्ति, जनान मतलब लोगों को आकर्षित करते हैं, पर्वतों पर सीढ़ियों के समान, फसलों से भरे हरे भरे, क्षेत्राणि मतलब खेत लोगों को आकर्षित करते हैं। अत्र ही सिंह व्याघ्र भल्लूक हस्ती वराह मृगादि पशूनाम लील्या सुरम्याणि काननानि शोभन्ते। अत्र ही मतलब यहाँ ही, अत्र मतलब यहाँ, ही मतलब ही, यहाँ ही, सिंह मतलब शेर, व्याघ्र मतलब बाघ, भल्लूक मतलब भालू, हस्ती मतलब हाथी, इसके बाद वराह मतलब सुअर, और मृग मतलब हिरन आदि पशु जो हैं वो लीलियान मतलब क्रीड़ा खेल इत्यादि करके, सुंदराणि काननानि शोभन्ते, सुरम्यानि, सुरम्य जो होते हैं सुंदर जो हैं, काननानि मतलब होता है जंगल वन, वनों में, शोभन्ते मतलब शोभायमान होते। यहाँ ही शेर बाघ भालू हाथी सुअर और मृग आदि पशु क्रीड़ा करते हुए सुंदर वनों में शोभायमान होते हैं। फिर आगे क्या लिखा देखो, क्वचित अरण्येषु शुक पिक चकोर मयूर सारिका मराल आदि पक्षिणाम कूजन कर लवेह कर्णः तृप्यन्ते। क्वचित मतलब होता है कहीं, अरण्येषु मतलब होता है वनों में, अरण्य मतलब वन होता है, वनों में, शुक मतलब होता है तोता, पिक मतलब कोयल, चकोर मतलब होता है चकोर पक्षी, मयूर मोर, सारिका मतलब होता है मैना, और मराल का अर्थ होता है हिरन आदि पक्षी, पक्षियों के, कूजन कर लवे का अर्थ होता है जो उनका चहचहाना है उसके कारण, कर्णः तृप्यन्ते कान तृप्त होते हैं, अर्थात वे कानों को अच्छे लगते हैं। कहीं वनों में तोता कोयल चकोर मयूर मैना और हंस आदि पक्षियों के कूजन कर लव से कान तृप्त होते हैं, कानों को तृप्ति मिलती है। क्वचित आश्रम मठ मंदिरेषु घंटा ताल मृदंगादीनां वाद्यानां ध्वनिः प्रातः सायं देवभक्तानां ध्यानम आकर्षयति। क्वचित का अर्थ होता है कहीं, आश्रमों में, आश्रम जो होते हैं, मठों में, मठ जो होते हैं, मंदिरों में, मंदिर जो होते हैं, इनमें घंटा ताल का अर्थ हो जाएगा जो घंटी है उसकी आवाज़, मृदंग मतलब मृदंग आदि, घंटियों का नाद तथा मृदंग आदि, वाद्यानि मतलब वाद्य जो यंत्र होते हैं उनकी ध्वनि, प्रातः सायं सुबह शाम, देव भक्तानाम देव भक्तों का ध्यानम आकर्षयति ध्यान आकर्षित करती है। कहीं आश्रम मठ मंदिरों में
घंटा, ताल, मृदंग आदि वाद्य यंत्रों की ध्वनि प्रातः शाम देव भक्तों का ध्यान आकर्षित करती है। फिर आगे क्या कहते हैं देखिए, फिर आगे लिख रहे हैं, क्वचित गंगा यमुना सरस्वती अलकनंदा मंदाकिन्यः नद्यः स्वकीयेन पावनजलेन पथिकानां श्रांतिम अपाकुर्वन्ति क्षेत्राणि च सिंचन्ति। क्वचित मतलब कहीं, गंगा यमुना सरस्वती ये नदियों के नाम हो गए, अलकनंदा जो कि उत्तराखंड की एक बहुत बड़ी नदी है, मंदाकिन्यो मंदाकिनी नदी, नद्यों मतलब नदी, स्वकीयेन मतलब होता है अपने, जल, पावन जलेन मतलब होता पावन जल से, पथिका नाम शांतिम अपाकुर्वन्ति, पथिक जो होते हैं इनकी थकान को, शांतिम मतलब थकान को, अपाकुर्वन्ति मतलब दूर करती हैं। और चौमत और क्षेत्राणि सिंचन्ति, खेतों को सिंचती है। फिर आगे लिखा है, क्वचित अनेके द्रुमा विविधा वनस्पत्यः जनानां रोगान निवारयन्ति। क्वचित मतलब कहीं, अनेक, द्रुमा मतलब वृक्ष, विविध वनस्पतियों, कहीं अनेक वृक्ष और विविध वनस्पतियां, जनानाम रोगान निवारयन्ति का अर्थ हो जाएगा लोगों के रोगों का निवारण करती है। कहीं अनेक, द्रुमा मतलब पेड़, तथा विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां लोगों के रोगों का निवारण करती है। अब क्या लिखा देखिए, अत्र च शोभते पर्वतराज हिमालयः, और अत्र मतलब यहाँ, शोभते मतलब शोभायमान होता है, पर्वतराज हिमालय। महर्षि वेद व्यासस्य पुराण रचना स्थली विभिन्न कविनाम कविता स्थली च अस्ति अयम प्रदेशः। महर्षि वेदव्यास के पुराण की रचना स्थली, उन्होंने महाभारत जो लिखा है, महर्षि वेदव्यास के पुराण की रचना स्थली और विभिन्न कवियों की कविता स्थली जो है वह यह प्रदेश है। अनेक केषां क्रांतिकारिणां वीरांगनां जन्मस्थली उत्तराखंडम वर्तते। अनेकों क्रांतिकारी और वीरांगना मतलब होता है वीरों की, जन्मस्थली उत्तराखंड, वर्तते मतलब है। फिर आगे क्या है देखिए, अत्र बद्रीनाथो केदारनाथो गंगोत्री यमुनोत्री च चत्वारि धामानि धार्मिक जनानां श्रद्धा केंद्राणि वर्तन्ते। अत्र मतलब यहाँ, बद्रीनाथ, केदारनाथ ये धामों के नाम हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, यहाँ बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, चत्वारि धामानि चार धाम, धार्मिक जनानाम धार्मिक लोगों के, श्रद्धा केंद्राणि श्रद्धा का केंद्र, वर्तन्ते मतलब हैं। अनेक धर्मपरायणे जने निर्मिता धर्मशाला नूतना निर्मिता राजमार्गा च तीर्थयात्रां सुखदाम निर्मान्ति। अनेकों धर्मपरायण लोगों के द्वारा, अनेक जो हैं वो जो धर्मपरायण लोग हैं उनके द्वारा निर्मित धर्मशाला, निर्मित जो धर्मशाला है, और नूतना निर्मिता राजमार्ग नए बने हुए राजमार्ग, तीर्थ यात्राओं सुखदाम निर्मान्ति तीर्थ यात्रा को सुखदायी बनाते